जब मतलब अगर मैं चाहती तो शहर में रह सकती थी। ये एक हमारे समाज में एक सम्मानित अन्न है। कल हमने किसी को ब्याज पर पैसा दे दिया और जो हमने कहे उस पर साल भर के बाद नहीं पैसा बना। कविता कटारी जितने गेहूं की बाल था। हाँ, पूरा साथ हमारा था भाई। मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ पर बच्चों का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कविता के लिए नु कहना चाह रहे जित तक ही अच्छा है, अच्छा करे जीत जाए, महिलाओं के लिए कुछ करेंगी भी। नमस्कार मित्रों, समर्थ भारत न्यूज़ में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा। मित्रों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इस समय अपने अंतिम चरण में चल रहा है। मात्र 5 दिन बचे हैं, गहमा गहमी पूरी है, सरगर्मियाँ तेज़ हैं और प्रत्याशी पूरा जोर लगा चुके हैं इस समय अपने चुनाव को लेकर। आज इसी क्रम में हम मखदूमपुर में जो है झबरेड़ा के क्षेत्र में पड़ता है मखदूमपुर गांव, वहां पर बैठे हैं और यहां से जो पंचायत में प्रधान पद की उम्मीदवार हैं कविता जी, श्रीमती कविता जी, उनसे आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे। भाई, जब उम्मीदवारी की है तो कुछ सोचा भी होगा मन में कि करना क्या है, किस प्रकार से विकास करना है, क्या मनसा है कि अगर हम कैंडिडेट बनकर जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या मनसा रखते हैं अपने क्षेत्र के लिए। थोड़ी सी बातचीत इसी से पर कर लेते हैं कविता जी के साथ। कविता जी नमस्कार। नमस्कार। कविता जी, क्या कहना चाहेंगे? प्रधान पद की उम्मीदवार हैं आप ग्राम मखदूमपुर से, कुछ मन में सोचा होगा, कुछ मैनिफेस्टो बनाया होगा कि क्या करना है क्षेत्र की जनता के लिए, गांव की जनता के लिए। तो ऐसा क्या आपने मन में सोचा कि आपने जो है दावेदारी की है प्रधान पद की उम्मीदवार? सबसे पहले तो मैं अपने ग्रामीण वासियों को धन्यवाद करूंगी कि मैंने जो सोचा है, जिस पद के लिए उन्होंने मेरा साथ दिया है। तो मैं यही सोचती हूँ कि अपने पद पे रह के मैं गांव का थोड़ा सा विकास कर सकूं। उसके लिए जैसे सड़कें हैं, सड़कों की हालत यहाँ पर अच्छी नहीं है। सड़कें हैं, नाली नाले, उनकी कंडीशन भी यहाँ पे अच्छी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बिजली की व्यवस्था मुझे नहीं लगता कि उस स्तर पे है जिस स्तर पे होनी चाहिए। यहाँ पे सोलर लाइट लग सकती हैं चौराहों पर, यहाँ पर कैमरे लग सकते हैं। आजकल चोरियों की वारदात भी बहुत होती है यहाँ पर। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे शौचालय जो है, जैसे कि प्रधानमंत्री योजनाएं चलती हैं और जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई जो नई योजनाएं हैं, जैसे कि हमारी हो गई आयुष्मान कार्ड हो गए, PMIDE कार्ड हो गए हैं, ठीक है, स्वामित्व योजना है, इन सब का यहाँ पर प्रचार भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है। मतलब जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारना आपकी प्राथमिकता रहेगी। और वो योजनाएं अभी पहले से जो हैं यहाँ पर लोगों तक पहुँची नहीं हैं। क्योंकि अभी हम बातचीत कर रहे थे कुछ लोगों से, तो कुछ वृद्धा मिली थी हमें, लेडीज़ जो बता रही थी कि भाई अभी तक हमारी वृद्धा पेंशन भी नहीं बन पाई है। तो मतलब ये सब चीज़ आपकी प्राथमिकता में रहेगी, ये कहना चाह रही हैं आप। मैं पूछना चाहूँगा कि एजुकेशन के प्रति क्या रुझान है आपका, मतलब शिक्षा की तरफ कितना बड़ा रुझान मानती हैं? देखिए, मैं भी एजुकेटेड हूँ, मैंने 12th के बाद B.Pharma किया है। मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ पर बच्चों का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो भी अपने स्तर पर इस काबिल खड़े हों कि वो भी अपने गांव के लिए कुछ कर सकें। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर स्कूल है, 12th तक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डिग्री कॉलेज भी हो, जिससे कि जो लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े। उनको यहाँ पर वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि डिग्री कॉलेज भी, मतलब शिक्षा का स्तर भी एक प्राथमिकता में रहेगी भाई, कि शिक्षा का स्तर भी बढ़ाया जाए। एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, प्रधान पद जो होता है एक मुख्य पद होता है किसी भी गांव के लिए। अधिकतर देखा क्या जाता है कि चुनावी वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर वो योजनाएं नहीं उतारी है। पारदर्शिता की कमी रहती है भाई। आपसे कहना चाहूँगा कि योजनाएं तो बहुत मिली सरकार से, मगर वह पैसा उस योजना तक पहुंच नहीं पाया या उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया जिसको उसकी नीड थी, जिसको उसकी आवश्यकता थी। तो क्या पारदर्शिता रहेगी अगर आप जीत जाती हैं? जी बिल्कुल पारदर्शिता रहेगी। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ जी। अब आपसे पूछ लेता हूँ, चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हैं, 5 दिन मात्र बचे हैं, कैंपेन चल रहा होगा, डोर टू डोर आपकी मुलाकात भी हो रही होगी क्षेत्र के लोगों से। क्या देख रही हैं अपने प्रति रुझान? अपने प्रति रुझान तो मुझे बहुत उत्साहित लग रहा है कि
मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मुझे अच्छे मतों से वो विजयी करेंगे। जीत जाएंगी, आश्वस्त हैं। देखिए भाई, कहना यह है कि लोगों से मिल रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं, कैंपेन कर रही हैं, तो एक रुझान जो मिलता है, जो एक अनुभूति होती है अंदर से, वो अनुभूति ये हो रही है कि जीत जाएंगी, आश्वस्त नज़र आ रही हैं। एक बार आपसे कहना चाहूँगा, अपना चुनाव निशान एक बार दिखा दीजिए और बता दीजिए कि आपको चुनाव का निशान क्या है। जी, मेरा चुनाव निशान है अनाज की बालियाँ। जी, ये एक हमारे समाज में एक सम्मानित अन्न है जिसको सभी हम ग्रहण करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पूरे अपने समाज से, अपने पूरे गांव से कि इसको विजयी करें। देखिए, कहना है कि अनाज जो है वो सबसे पहली मूलभूत आवश्यकता है किसी भी मनुष्य के जीवन की, क्योंकि अगर खाएगा नहीं तो जिएगा क्या। तो निशान भी ऐसा ही मिला है भाई, अनाज की बालियाँ। अपील कर रही हैं पूरे गांव वासियों से कि ध्यान रखें अनाज की बाली का, इस पर मोहर लगाएं और श्रीमती कविता जी को विजयी बनाएं। कुछ मातृशक्ति और इकट्ठा हो रही हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई, कविता जी के पक्ष में माहौल कैसा बन रहा है, देखते हैं, बात कर लेते हैं। जी आइए, इधर आ जाइए। माता जी क्या कहना चाहेंगी? जीत रही है कविता जी? जीत रही कविता जी। क्या निशान है उसका गेहूं का? देखो भाई, निशान मैंने इसलिए पूछ लिया था, कभी झूठ बोल रही हो, जीत रही हो। निशान याद है तो मतलब भाई जीत रही, वोट मिलेगी। कविता जी के लिए क्या कहना चाहेंगी? कविता के लिए नु कहना चाह रहे जीतेगी। क्यों जीतेगी? गेहूं की बाल जीतेगी। हाँ, जो मतलब गाँव का कुछ वो करा। क्या खूबी है कविता के अंदर जो आप कविता को पढ़ी लिखी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, व्यवहारिक भी है। हाँ। आप लोगों से बातचीत चलती है? बढ़िया तो करा बेचारी, ठीक ठाक है। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी अच्छा ही है, जो भी कर रहे अच्छा है, अच्छा करे, जीत जाए, महिलाओं के लिए कुछ करेंगी भी। और अगर जीत जाएंगे तो आप लोगों का भला भी होगा कुछ? हाँ जी, होगा ही, वो तो सबके लिए है। मतलब उम्मीद करती हैं आप? हाँ जी, उम्मीद पूरी पूरी है जी। तो मतलब जिता रहे हैं ना? हाँ जी जी, सब जिता रहे हैं। निशान एक बार बता दीजिए। हाँ, गेहूं की बाल जी। बड़ा हमारा आशीर्वाद उनके लिए कि देखो ऐसा है कि हमारा जो बड़ा भाई है उसका ये पोता है, और जैसे मान लो ये ऐसा है कि जिक्र हमने किसी को ब्याज पर पैसा दे दिया और जो हमने कहे उस पर साल भर के बाद नहीं पैसा बना, तो हम कहेंगे कि भाई साहब हमारा मूल दे दे, तो कि ये हमारा मूल है, जो ये मूल है। हाँ जी, ये सगवा जी के लड़के? हाँ जी, हाँ। तो मतलब इनके साथ पूर्ण समर्थन है पूरे मंड का? हाँ, लड़के तो नहीं, बहू लड़ रही है। हाँ, उनकी लड़ पूरा आशीर्वाद जी, पूरा आशीर्वाद मिलेगा उनके यहाँ से। भाई देखिए, आशीर्वाद है पूरा का पूरा। कुछ और लोग भी आ गए हैं, इन लोगों से भी बात कर ले। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे श्रीमती कविता जी के लिए? भाई कहना क्या चाहेंगे, जैसा प्रधान पद के लिए उम्मीदवार है कविता जी, इनका अच्छी तरीके से प्रचार भी हो रहा है और भाई उम्मीद भी है कि निकल जाएंगे शायद इस बार। निकल जाएंगी, उम्मीद है? उम्मीद है जी। भाई उम्मीद का मतलब आप लोगों की वोट मिल रही है, तो वोट मिली है और सहयोग भी देखते हो आप लोग, भीड़ भाड़ भी अच्छी है और शाम के टाइम भी मतलब सभी प्रकार से अच्छी तरीके से लोग बाहर जुड़े हुए हैं साथ में जी। और हमारी ओर से भी उम्मीद है कि निकल ही जाएंगे। कविता जी की क्या स्थिति देख रहे हैं इस समय मखदूमपुर में, क्या कहेंगे बाबू जी कविता जी के लिए? कविता जी की स्थिति क्या है मखदूमपुर में? बस जी नहीं सोच रहे कामयाब हो जाए, मतलब कामयाब कराने की सोच रहे हैं। भाई कामयाब हो जाए, जीत जाएंगी, जीत जाए। क्या कहना चाहेंगे? हम तो जिता के ले चलेंगे अपनी को, जिता के ले चलेंगे। हाँ। देखिए भाई, सीधा सीधा जोर लगा रहे हैं कि जिता के लेके चले। क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति रहेगी? अरे जीत कर लाएंगे। जीत के जाएंगे? हाँ भाई मतलब इकट्ठा रहेंगे ना? हाँ, जिता कर ले जाएंगे। जिता कर ले जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति रहने वाली है? स्थिति भी ठीक है जी, और मतलब जीतने की भी संभावना 100% है। जी, और वैसे भी मतलब अगर मैं चाहती तो शहर में रह सकती थी, जी, लेकिन गांव के विकास के लिए उन्होंने गांव में रहना पसंद करा, जी। तो इसलिए लोग बागों का जो रुझान है उन्हीं की तरफ है। देखिए, कहना ये है कि भाई अगर चाहती तो अपना जीवन जो है शहर में भी गुजार सकती थी ऐसे आराम से, लेकिन गांव वालों की भलाई के लिए गांव में रहना चाहा तो गांव वाले साथ देंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या स्थिति देख रहे हैं? जीतते पड़े जी, बिल्कुल। हाँ जी, जीतते पड़े, बिल्कुल बिल्कुल जीते पड़े हैं, बिल्कुल जी, कमर कस ली है, बिल्कुल बिल्कुल जी, जी। क्या कहना चाहेंगे? बस जी है, जीत रहे हम तो। जीत गए जी। बाबू जी क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कविता जी के लिए? किसके बारे में जी? कविता जी का चुनाव कैसा रहने वाला? जितावांगे, भारी वोटों से जितावांगे। भारी वोटों से हाँ जी, साथ है, बिल्कुल जीत हमारी चल रही है, आशीर्वाद है। हाँ जी बिल्कुल। कविता कटारी जीतेगी, गेहूं की बाल था। अच्छा, हाँ, आप लोगों का आशीर्वाद मिले, पूरा साथ हमारा था भाई, समर्थन है, पूरा इकट्ठा होकर पूरा। बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, गेहूं की बाल से जीतेगी, पूरा समर्थन है जी। पूरा
पूरा समर्थन? हाँ जी पूरा भाई समर्थन पूरा है और कह रहे हैं गेहूं की बाल पर ही भाई मोहर लगने वाली है भाई। तो आप लोग, हाँ जी भाई साहब, कुछ और लोग भी अभी आए हैं, ये क्या कहना चाहेंगे? सर ये कहना चाह रहा हूँ मैं तो ये चुनाव पद चल रहा है और जय साहब के पक्ष में है और जो गांव का कार्य रुका हुआ कुछ जैसे कुर्डी वगैरह पड़ी है रास्तों में, ये सफलता मिलती है ना होने के लिए जय साहब जीतने के लिए ये विपक्ष ये करवा सकते हैं, गांव का सहयोग करा सकते हैं। हम तो ये कह सकते हैं गांव के बाल का निशान है और ये जीत इनकी साथ है।